हाय गाइज, मैं सुनीता नैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऑपरेटर्स और ऑपरेटर से की टाइप। सबसे पहले कि ऑपरेटर क्या होते हैं। जब यूज़र से इनपुट लिया जाता है तब उस इनपुट को गणना करके रिजल्ट देखने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल 4+5 जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है, 4 और जो 5 है वो ऑपरेंड है, और जो इन दोनों पर जो वर्क करेगा वो क्या है, ऑपरेटर्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। तो इसकी वीबीए में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अर्थमेटिक वर्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब हमें किसी उस पर ऑपरेंड्स पर अर्थमेटिक से रिलेटेड काम करना हो तो तब हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्लस ऐड टू ऑपरेंड्स, ये दो ऑपरेंड्स को जोड़ने का काम करेगा। तो इसके अंदर हमारा जैसे एग्जांपल आप देखिए ए प्लस बी क्या है, ऑपरेंड्स, और प्लस क्या है, ऑपरेटर्स। तो इन दोनों को जो ये टोटल करने का जो काम करेगा, तो ये जो मान लो इनकी जो वैल्यू है, सपोज करो कि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10 है, तो इन दोनों का आउटपुट क्या दिखाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 15 इसका रिजल्ट शो करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो यूज होता है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट। इसमें क्या करता है कि पहला जो सेकंड ऑपरेंड होता है वो फर्स्ट में से उसको सब्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि 10 इसकी वैल्यू क्या थी बी की और ए की 5 थी, तो उसने -5 आउटपुट शो किया। थर्ड हमारा आता मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है कि दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हमारी 5 और 10 वैल्यू थी, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो इसने शो किया वो 15 शो किया। नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइड्स। डिवाइड किस लिए यूज किया जाता है, डिवाइड्स द न्यूमरेटर्स बाय द डिनोमिनेटर्स। तो इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है तो उसको क्या करता है कि डिवाइड करके उसको जो रिजल्ट शो करता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आउटपुट में उसका शो होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स किस लिए यूज किया जाता है, जब हमने किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसकी अगर हमें कहीं भी रिक्वायरमेंट है तो तब हम मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करते हैं। ये मॉड्यूलस होता है, ये सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। जब हमें किसी चीज़ की पावर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें ए की पावर 3 इस तरह से यूज़ करना है, तो तब हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे ए और बी के इसके जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिखाया है ए एक्सपोनेंशियल जो लगाया है हमने ऑपरेटर्स और बी किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर क्या लगा इसने 5 दिखा के, इसने इसका जो रिजल्ट आउटपुट किया है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट बुलियन वैल्यू में यानी कि मतलब ट्रू और फॉल्स में होता है। जब हमें किसी भी चीज़ की अगर कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ती है तो तब हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इक्वल टू, जैसे हमें चेक करना है कि ए और बी जो दोनों वैल्यू हैं उनमें से दोनों बराबर है या नहीं है, तो तब हम इसको इक्वल टू देंगे। तो जैसे जो अगर वो दोनों इक्वल है तो ट्रू में आंसर आएगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स से होगा। फिर हमारा आता है नॉट इक्वल टू के लिए। नॉट इक्वल टू के लिए जो हम सिंबल देते हैं ये दोनों लेस देन और ग्रेटर देन के देते हैं, ये हमारा नॉट इक्वल टू के लिए होते हैं कि वो इक्वल टू है या नहीं है। नॉट इक्वल टू के चेक करने के लिए इस तरीके से हम ये चीज़ें चेक करते हैं। लेस देन, फिर ग्रेटर देन चेक करने के लिए, फिर जो हमारा लेस देन या ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी है, लेस देन के साथ साथ नहीं है या है, फिर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है या नहीं है। इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। इक्वल टू से इक्वल टू चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू से कि वो दोनों बराबर नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है तो उसका आंसर ट्रू में आएगा, अगर वो दोनों इक्वल है तो फॉल्स में आंसर शो करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है लेस देन चेक करने के लिए कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये सब चेक करने के लिए दोनों ऑपरेटर ये यूज़ करते हैं, लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए। फिर हम ये चेक करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगाकर कि वो संख्या अगर बराबर है तो उसको भी साथ में चेक करें कि उसके इक्वल है या उससे लेस देन है, या उसके इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है। तो इस तरीके से हम उसको चेक करके हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं चेक करने में किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं एंड और नॉट एक्सोर्स वगैरह।
इसको हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम कब करते हैं, प्रोग्रामिंग में निर्णय लेने के लिए यूज होने वाले ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। जो ऑपरेटर्स हम कहीं पे हमने किसी निर्णय मतलब किसी उसमें निर्णय लेने के लिए जब हम इसको यूज करेंगे, डिसीजन लेना हो हमने कहीं कि ये चीज़ है या ये है, तो तब हम उसको यूज करते हैं। तो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल इसने दिया एंड ऑपरेटर्स, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर तो है ही, मैंने बताया जैसे आपको, इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन द एक्सप्रेशन इज ट्रू। जो हम इसको दो एक्सप्रेशंस के बीच में यूज करते हैं, और अगर इसके दोनों ही बोथ साइड्स के जो एक्सप्रेशन है उनका रिजल्ट ट्रू में आता है तो ये रिजल्ट ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट किस में आएगा, फॉल्स में शो करेगा। और ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर में क्या है कि जिस तरह से दोनों कंडीशन में से जब जहाँ हम और ऑपरेटर दो एक्सप्रेशंस के बीच में यूज करेंगे, दो कंडीशंस के बीच में यूज करेंगे, तो उन दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू में आएगा, और अगर एक भी फॉल्स हो जाता है, एक फॉल्स हो जाता है तो इसका फिर भी ट्रू में आएगा। अगर बोथ ट्रू है तो है ही ट्रू। नेक्स्ट आता हमारा नोट। नोट क्या है, उल्टा, नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है ये, कि वो अगर उसके बराबर नहीं है तो तब उसमें आएगा ये। एक्जोर कॉल्ड लॉजिकल एक्सक्लूशन, it is the combination of not and or operators. If one and only one the expression evaluations to be true, the result is true. तो ये दोनों का ही मतलब कम्बिनेशन के रूप में काम करता है, कि अगर एक भी उसमें से वो हो जाता है तो उसका रिजल्ट उसका ट्रू हो जाता है। फिर वो मतलब एक तरह से और का उल्टा समझो आप इसको, कि और का उल्टे में काम करता है, ये अपोजिट हो जाता है और का जो। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन में हमारे दो ऑपरेटर होते हैं, एक प्लस सिंबल यूज करते हैं और एक एंड का जो सिंबल होता है, एंड ऑपरेटर्स बोल सकते हैं आप इसको, ये दोनों यूज किए जाते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम प्लस क्या करते हैं, ऐड टू वैल्यूज एज वेरिएबल वैल्यूज और न्यूमेरिक को। तो ये हम जब हमारे पास आमतौर पे जब हम कब यूज़ करते हैं, जब सेम टाइप्स के डाटा टाइप्स पे यूज़ करते हैं तो तब हम प्लस सिंबल से ही यूज़ करते हैं, तो वो जोड़ने में यूज़ करते हैं। और जब हमारे डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं तो तब हम इसको एंड ऑपरेटर यूज़ करके उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं। लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम ही होता है कॉन्कैटिनेट करने का। तो आज की इसे नेक्स्ट अब हमारा आता है कि प्रेसिडेंसी क्या होती है। जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे किस तरह से एक्सप्रेशंस पे वर्क करते हैं, वो लेफ़्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ़्ट करते हैं, या कौन सा ऑपरेटर पहले इवोल्यूएट्स होगा। तो ये सब चेक करने के लिए हम ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी देखेंगे टेबल्स में। तो सबसे पहले अगर हमारे एक्सप्रेशंस में एक्सपोनेंशियल है तो वो सॉल्व होगा, फिर निगेशंस की यूज होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विद इंटीजर रिजल्ट के साथ, मॉड्यूल, फिर एडिशन यूज होता है, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस का, फिर इक्वल और असाइनमेंट का, फिर नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये एक तरह से जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको इस टेबल्स में, जैसे जैसे सीरीज में नीचे जा रहे हैं, तो ये फिर क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रेसिडेंसी है कि सबसे हायर प्रेसिडेंसी पे कौन सा है, जो सबसे ऊपर है, और नीचे हमारा कौन सा है। अगर दोनों में सेम भी है, जैसे अब हमारा ये लगा लो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स, ये दोनों ही वैसे तो सेम होते हैं, मतलब इन दोनों में से आएगा तो वो थर्ड नंबर पे वही होगा, इनमें से अगर एक है तो। लेकिन अगर ये दोनों ही हैं तो उनमें से भी पहले कौन सा उस पर अप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करके डिवीजन को बाद में करेगा। इसी तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर एक्सप्रेशन में दोनों ही हैं, अगर इन दोनों में से एक है तो वो तो होगा ही, मतलब उससे ऊपर वाले होने के बाद में। लेकिन अगर इन दोनों में से भी अगर एक्सप्रेशन में अवेलेबल है तो उन दोनों में से पहले एडिशन करेगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि तो दोनों इक्वल प्रेसिडेंसी के हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों होने में भी उनमें से ऊपर कौन सा जाएगा, पहले एडिशन होता है फिर सब्सट्रैक्शन होता है। अब जो आप आगे देख रहे हो ये सभी इक्वल पे आते हैं, इनमें से भी इस तरीके से ये उन ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद उसके बाद ये होते हैं, उसके बाद में ये नोट के हमारे आते हैं, नोट एंड और के एक्सोर्स वगैरह के ये आते हैं। तो ये तो थी हमारे आज के सीरीज़ में ऑपरेटर्स और ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस।